नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज 21 जून का दिन है और 21 जून जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी मनाया जाता है, लेकिन आज एक अहम दिन भी है। आज नीट का एग्ज़ाम है। जिस नीट के एग्ज़ाम को लेकर लगातार चर्चाएं थी, तो सरकार ने कहा कि जो कैंसिल हुआ है नीट का एग्ज़ाम, उसको 21 जून को कराया जाएगा। तो आज नीट का एग्ज़ाम है और तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सबसे पहले तस्वीरें आपको सुरक्षा की दिखाता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर पर बनी हुई है। तस्वीर देखिए, जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं। यहाँ पर एसआई रैंक के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, एडीएम सिटी रैंक के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ये है कमला नगर, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद, जो कि गाज़ियाबाद के अंतर्गत आता है। और तमाम जो युवा हैं, तमाम जो एग्जामिनर हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच रहे हैं। बच्चों को जो है लगातार कहा जा रहा है कि अब लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं और बच्चे जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं अब एग्ज़ाम के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम परिजन जो हैं वो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। नीट का एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं ज़ोरों पर थी, लेकिन आज सरकार ने जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम जो है लीक हुआ था, उसके बाद कैंसिल हुआ था। कैंसिल होने के बाद 21 जून का वो दिन था जिसको नीट के एग्ज़ाम के लिए रखा गया था। हालांकि बच्चे जो हैं वो युवा जो हैं अब वो पहुँच रहे हैं, कुछ जो है थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर एसआई रैंक के अधिकारी हैं और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी अंदर किस तरीके की जो चेकिंग व्यवस्था है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं शिवम को कहूँगा ज़रा दिखाएं, एक सेकंड इधर से आके दिखा दें कि किस तरीके से अंदर एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि किसी भी तरीके से कोई फर्जी एग्ज़ाम ना दे सके। उसको लेकर भी जो है प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है, सतर्क है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कमला नगर, नेहरू नगर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तरफ जो है महिला जो चेकर हैं वो मौजूद हैं, एक तरफ पुरुष चेकर मौजूद हैं और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस सेंटर पर मौजूद हैं। और एसआई रैंक के अधिकारी, एडीएम सिटी, तमाम गाज़ियाबाद के बड़े अधिकारी जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है और इसी क्रम में लगी है कि एग्ज़ाम हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो। और आज 21 जून के दिन जिस तरीके से नीट का री एग्ज़ाम कराने की डेट थी, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोग इस एग्ज़ाम में भागीदारी लेने गाज़ियाबाद पहुँचे हैं। देखिए, कुछ परिजन भी हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर पर तक पहुँचे अपने बच्चों को लेकर, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज एग्ज़ाम देने भी आए हैं। गाज़ियाबाद में किस तरीके की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि हमारे डीएम महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब जो भी सेंटर है वहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। और हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो रविंद्र मादड़ यहाँ के डीएम हैं और एडीएम सिटी हैं वो भी लगातार जो है दौरा कर रहे हैं और अब घंटी भी बज चुकी है। कैसी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं आप सुरक्षा की? व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी बेहतर है इस बारी जो है, और पहले भी ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं ख़राब थी गाज़ियाबाद में या नोएडा में कहीं पर भी। पिछली बारी जो हमारे बेटे का हुआ था वो नोएडा में हुआ था, तो इस बारी सेंटर इन्होंने गाज़ियाबाद में दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं पिछली बारी भी ख़राब रही हों या कुछ इस तरीके का वो रहा हो। तो पहले से तो वैसे बेटर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे पेपर लीक हुआ उसके बाद तमाम तरीके की इसमें राजनीतिक चीज़ें होने लगी, विपक्ष सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है टारगेट करने लगा। इसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी नीट के एग्ज़ाम को लेकर जो है जंतर मंतर पर धरना देती हुई नज़र आई और तमाम तरीके की बातें हुई। आप सरकार की कार्यशैली को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि साहब एग्ज़ाम लीक हुआ है, सज़ा होगी, जेल जाएंगे, जो भी वैधानिक सज़ा होगी वो होगी। और सरकार खुद मोदी ने कहा कि साहब हम इसका जिम्मा लेते हैं, नीट का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करवाएंगे और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से पहले नीट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, लीक हुआ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, इस तरीके की बातें हुई। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें राजनीति का मुद्दा तो नहीं है। बेसिकली क्या है कि जब अव्यवस्थाएं फैली है तो जहाँ से फैली, जिस क्षेत्र से फैली, जहाँ से हुई, तो वो सब चीज़ें हैं। क्या कहेंगे हम इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, राजनीति, इस चीज़ को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। बट ऐसा है कि राजनीति में भी अपने आप चीज़ें नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो राजनीति से उसका कोई लेना देना तो नहीं है।
बट ये राजनीति है, इसमें तो कोई कुछ भी कर सकता प्रधानमंत्री की कार्यशैली को कैसे देख रहे हैं आप, मोदी की कार्यशैली को? है। बढ़िया है, एक नंबर की है कार्यशैली, बहुत बढ़िया है मोदी। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी समाज के बीच आई है, जंतर मंतर पर धरना हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं? आपने फॉलो किया? जनता पार्टी कुछ नहीं है जी, हमारे को नहीं पता उस बारे में कॉकरोच जनता पार्टी क्या है क्या नहीं। आपके बच्चों ने फॉलो किया हो? नहीं, हमने कोई फॉलो नहीं। आपने फॉलो किया? नहीं, उन्होंने कहा साहब इंस्टाग्राम पे हमारे 22 मिलियन फॉलोवर हैं। वो होंगे फिर, लेकिन उसमें हम नहीं हैं। आपके बच्चे जंतर मंतर पर गए हो तो? नहीं, आप गए हो जंतर मंतर पर धरना? ना, हम कहीं नहीं वो गए। कह रहे हैं साहब शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दे, प्रधान इस्तीफा दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है, ये तो चीज़ें। चलिए देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। भाई साहब से बात हुई है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया सर। क्या नाम होगा सर? नंद किशोर। नंद किशोर। हाँ जी। किशोर हमारे लोनी के विधायक हैं, नंद किशोर गुर्जर जी। नंद किशोर गुर्जर जी विधायक, पता है सर हमें। अच्छा, जैसे आज एग्जामिंग सेंटर आप लोग पहुंचे, आपके भी किसी बच्चे ने एग्जाम दिया? हाँ जी, बेटा है मेरा। बेटे हैं। जी सर। कैसे देख रहे हैं व्यवस्थाओं को? व्यवस्था दिखाई तो अच्छी दे रही है, अंदर क्या व्यवस्था है, जहाँ से पेपर निकला है वहाँ की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हमें क्या पता है सर। क्योंकि यहाँ से सेंटर थोड़ी लीक हुए हैं, पेपर जो लीक हो रहे हैं वो तो जहाँ से पेपर छप रहा है वहाँ से कौन लीक करा रहा है, कोई आम आदमी तो होगा नहीं, सब बड़े बड़े मोटे मोटे बंदे होंगे। तो अभी व्यवस्था के बारे में हम क्या बता सकते हैं सर। अब जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसके बाद तमाम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए नजर आए। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप प्रति आरोप लगाए। सत्ता पक्ष ने कहा कि साहब जिसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और फिर एग्ज़ाम की भी बातचीत हुई। फिर 21 जून को एग्ज़ाम भी हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सरकार की कार्यशैली को और विपक्ष की? इससे पहले जो एग्ज़ाम लीक हुए हैं, ठीक है, बंदे पकड़े गए फिर छूट गए। ऐसे ही जो अब लीक हुए होंगे बंदे पकड़े जाएंगे, कुछ दिन बाद छूट जाएंगे। मैंने बताया ना, आम आदमी तो है नहीं लीक करने वाला, मोटे मोटे बंदे हैं, पॉलिटिकल अप्रोच रही होगी, छूट जाएंगे पैसे दे करके। फिर आपको क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी का इस पूरे नीट एग्ज़ाम के बाद एक प्रदर्शन देखा गया है, कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे देख रहे हैं? वैसे सर प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, मोदी जी की है। भाई अगर क्रेडिट उनको मिल रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जवाबदेही हर चीज़ के लिए। और कानून ऐसे बनने चाहिए, अगर कोई पकड़ में आ रहा तो फांसी दो सीधे, ये पेनल्टी लगाओ अच्छी खासी, दोबारा सोचे ना बंदा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साहब हम जिम्मेदारी लेते हैं और जो है री एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को कहना है कि साहब व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। लेते हैं जो मिनिस्टर है आपका एजुकेशन मिनिस्टर, उसकी क्या जिम्मेदारी थी सर? कॉकरोच पार्टी अगर उसका इस्तीफा मांग रही तो पहले इस्तीफा तो दे बंदा, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ले इस चीज़ की, क्या लीक हुआ है बेचारा सब काम तो उनको देखो ना, जो बच्चे मरे हैं उनको देखो ना, उनके घर जाकर पूछो क्या हालत हुए, कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, 3-3 4-4 साल की मेहनत होती है बच्चों की। तो एटलीस्ट कम से कम अपना मोरल वो देखते हुए इस्तीफा तो देना चाहिए ना। किसी को बनाए खुद टेक ओवर करें, खुद शिक्षा मंत्री का वो ले लें मोदी जी, पर उसको देना चाहिए। अब आप कैसे देख रहे हैं इस एग्ज़ाम को, कैसे देख रहे हैं, और क्या लगता है कि इसमें राजनीतिक जो गरमाई है किसको फ़ायदा किसको घाटा, और जनता के बीच में क्या पहुंचेगा? जनता क्या करें जी, जो पब्लिक जो आप लोग दिखाते हैं जनता तो उसी मोमेंट में बैठा लेती है। आप कहते हैं अच्छा जनता को लगता है बढ़िया, आप कहते हैं खराब जनता को लगता है खराब है सब कुछ। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना मीडिया का ना, प्लस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है सब उसका तो आपके बीच पहुंचे ये जानने। वही मैं कह रहा हूँ ना सर, जैसा आप दिखाएंगे मैक्सिमम पब्लिक जो है उसे सच मानती है। अगर झूठ को दिखाया जाओगे कि ये ठीक है तो पब्लिक उसे सही मानेगी, ठीक है सब कुछ। देखिए तमाम लोग हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि पूरा जो मैदान है, पूरा जो ये आसपास का एरिया है खाली करा दिया गया है और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पुलिस जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बैठी हुई है। मैं कहूँगा पुलिस को दिखा दें, अगर शिवम यादव जी के को आवाज़ मिल रही हो। थोड़ा इधर चल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन इधर लोगों का क्या रिएक्शन है वो भी जानने का प्रयास है। भाई साहब एग्ज़ाम अंदर हो रहा है, बाहर पुलिस खड़ी है और पेरेंट्स आसपास हैं। कैसे देख रहे हैं इस एग्ज़ाम को, क्योंकि इस एग्ज़ाम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामने टकराव नज़र आया। एक तरफ आरोप लगे कि साहब पेपर लीक होते हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है। इधर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कभी जो है सत्ता में आई थी और कभी अस्तित्व में आई थी, इसी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी भी अस्तित्व में आई है और जंतर मंतर पर धरना हुआ है। कैसे देख रहे हैं? उनका ये कहना है कि साहब जो है व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, सिस्टम को बदलना चाहिए, तमाम तरीके के वहाँ नारे भी लगते हैं। लेकिन एग्ज़ाम और कॉकरोच जनता पार्टी और राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसमें सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं इसको राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता ही नहीं हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जैसे मान लो आप देख रहे हो, आपने इसको राजनीति से जोड़ा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेन देखना है कि जो बच्चा यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहा है उसके जी पे क्या बीत रही है। उसने अभी 3 मई में एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद वो दोबारा दे रहा है। अभी कोई भरोसा नहीं है कि अभी दोबारा ना देना पड़ जाए। समझ रहे हो? राजनीति सिस्टम ये अपनी जगह है,
परेशान कौन हो रहा है? आम आदमी। तो मैं राजनीति को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ किसी की तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बस इतनी जिम्मेदारी की कहने की बात है मेरी। और दूसरी बात ये आती है कि जैसे मान लो आपने ये भी कहा आम आदमी पार्टी ये वो, ना मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है ना बीजेपी से, लेकिन मेरा कहना है जो सिस्टम में है उसी को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विपक्ष तो कह रहा है कि साहब सरकार इस तरीके से देखो सरकार, अगर सरकार इस चीज़ के उसमें सिस्टम कौन है? सिस्टम सरकार है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये तो मैं कहता हूँ। क्या लगता है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को आपने फॉलो किया है क्या? नहीं नहीं, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है कॉकरोच जनता पार्टी। हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं सब एग्जाम वगैरह की, बच्चों की लड़ाई। वो ठीक है, मैं जैसे कि मैं अभी खुद इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं भी 5-6 दिन पहले ही इंडिया से मैं आया हूँ। तो वो भी तो इंडिया में नहीं थे। अभिजीत दीप भी तो अमेरिका। जिस दिन मैंने ये सुना था, जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ ना, उससे एक दिन पहले ही वो आए थे। तो बस इतना ही मैंने सुना है कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी, जब मैं यहाँ आया हूँ जब आते ही मुझे पता लगा था। लेकिन मैं उस चीज़ पे ना तो कोई मतलब राजनीति में ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना मैं उससे कुछ इत्तेफाक रखता हूँ। बस मेरा इतना कहना है। सरकार की सेंटर में एग्जाम हो रहा है तो ये कम से कम इतना हो जाए कि इसको कई साल हो गए अब लगातार। ये नहीं कहेंगे हम इस साल नहीं है ये पिछले साल भी देखो, मैं पिछले साल भी वो देख रहा था, इनकी हियरिंग हो रही थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उस पर वो शायद चंद्रचूड़ सिंह का ऐसा नाम था उनका, जो हेड थे, उनके सामने जो वकील थे तो वो ये अपना पक्ष रख रहे थे कि इस हियरिंग को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आप ऐसा डिसीजन करें। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पेपर लीक है, साफ प्रमाण मिले। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, अब सरकार का प्रेशर मान लो या फिर ये मान लो उन्होंने हमें ये बताया कि 26 लाख बच्चों की उसका सवाल है, दोबारा नहीं करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ देखते हुए मेरे को नहीं लगा कि कोई सिस्टम की उसमें कोई जिम्मेदारी उस टाइम पे ली गई थी। और उस टाइम पे जब जिम्मेदारी नहीं ली गई तो इस बार भी हो गया। अब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अगली बार फिर हो जाएगा। सरकार की कार्यशैली को कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा साहब पेपर लीक हुआ है, पकड़े जाएंगे और हम जिम्मेदारी लेते हैं और री एग्ज़ाम भी करें। पिछले साल भी तो हुआ था। तो जब से एक साल में नहीं पकड़े गए तो अब 1-2 महीने में क्या ही पकड़ लेंगे? समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? लोग जेल गए हैं। जेल तो उस टाइम भी गए थे। उसको वो जो नेपाल चला गया था, क्या नाम था उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पिछले साल जो नेपाल भाग गया था, अब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो क्या है, जेल तो वो जाता है जो निचले पायदान पे है। कोई तो है जो इतना बड़ा, मतलब ये नीट NTA कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर छोटी चीज़ नहीं है तो कोई तो बड़े लेवल पे ही उसको दबा रहा है या संभाल रहा है, जो इतनी बड़ा काम हो जा रहा है। कॉपी गायब हो जा रही है, मतलब पेपर सीट। आप ये कहते हैं कि लास्ट टाइम तो ऐसे वो आए थे कि भाई वो ब्लू डार्ट कोरियर से भेजा, ब्लू डार्ट वालों ने बाहर बारिश में पड़ा छोड़ दिया, वहाँ से किसी को पता लग गया। किसको कैसे पता लगेगा? कहीं से ना कहीं से तो पता होता ही है कि भाई हमने इस चीज़ से भेजा है। सिस्टम ही कहीं ना कहीं फेल है इसमें। देखिए तमाम लोग हैं जिनका ये कहना है कि सिस्टम को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सिस्टम जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसको लेकर भी लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। विपक्ष और पक्ष के बीच जो टकराव नज़र आता है उसको लेकर भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। आरोप और प्रत्यारोप के बीच भी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन 21 जून जहां पर आज एग्ज़ाम हो रहा है, इसको लेकर लोगों का कहना है। आपने इनकी राय सुनी, आप इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा का देवा।